दोस्तों, कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए भाजपा नेता। रिलायंस के टैंकर से डीजल चुराती पकड़ी गई भाजपा नेता की गैंग। बीजेपी नेता को पुलिस ने नाप दिया। बीजेपी नेताओं को पुलिस ने घसीट कर भेजा जेल। लोग बोले ये तो मोदी और अंबानी में झगड़ा करवा देंगे। मोदी और अंबानी में पड़ी दरार। बीजेपी नेताओं की कालाबाजारी से मोदी योगी सरकार पर उठे सवाल। मोदी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। रिलायंस के टैंकर से डीजल चुराते पकड़े गई भाजपा नेता की गैंग 17 गिरफ्तार। ये तो मोदी और अंबानी में झगड़ा करवा देंगे। दरअसल देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से देश में बढ़ रही महंगाई के कारण जनता को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ अब आम जनता भी मोदी सरकार का खुले तौर पर विरोध कर रही है। इसी बीच भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी के नेता पर डीजल चोरी कर उसकी कालाबाजारी करने के आरोप लगे हैं। मिली जानकारी में सामने आया है कि इटावा जनपद में पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा इलाके को अपराधियों के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए की डीजल की कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ है। इस कालाबाजारी में भाजपा नेता की संलिप्तता होना सूबे में सत्तारूढ़ योगी सरकार पर भी सवाल खड़े करती है। इस कालाबाजारी का खेल इटावा के जसवंत नगर स्थित एक ढाबे में जोरों शोरों से चल रहा था। ये ढाबा भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही है। बताया जाता है कि जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त टीम ने चलाए गए अभियान में रिलायंस कंपनी के 5 डीजल टैंकरों से डीजल चुराते हुए चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। पुलिस ने जब इन चोरों को गिरफ्तार किया तो मौके पर 3000 लीटर डीजल बरामद हुआ। पुलिस ने इस अपराध से जुड़े 17 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन छापेमारी की सूचना पड़ते ही ढाबे का मालिक मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन राज्य के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि हर दिन यूपी से दिल दहला देने वाली आपराधिक घटनाओं की खबर सामने आती रहती है। राज्य में बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था और बढ़ रहे गुंडा राज पर विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गेहूं के दाम में मामूली बढ़ोतरी। पूर्व आईएएस बोले डीजल के दाम 40% बढ़ाए जाते हैं तो गेहूं के दाम सिर्फ 2% क्यों? दरअसल भाजपा शासित हरियाणा के करनाल में बीते कुछ दिनों से सरकार और किसानों के बीच संघर्ष चल रहा है। दरअसल किसानों की मांग को लेकर प्रशासन द्वारा मानने से इनकार किए जाने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में हजारों किसान सचिवालय पर धरना दे रहे हैं। हरियाणा के करनाल में किसान प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई और मरने वाले प्रदर्शनकारियों के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दूसरी तरफ आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने किसानों को रिझाने के लिए नई रणनीति बनाई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी की फसलों पर एमएसपी बनाने का फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान संगठनों की हुई महापंचायत में किसानों की ताकत का नजारा देखकर सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि रबी की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद किसानों को अब गेहूं और सरसों की फसल की लागत का दुगना रिटर्न मिल पाएगा, जिससे कि किसानों की आय में इजाफा होगा। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अन्नदाता को रिझाने हेतु रबी की मुख्य फसल गेहूं का एमएसपी मात्र 2% 40 रुपए क्विंटल 1975 से 2015 बढ़ाया, जबकि खाद बीज डीजल के दामों में बढ़ोतरी 25 से 40% हुई। 2020 में थोक महंगाई दर 10.49% पहुंच गई। करनाल में संघर्ष जारी, किसान विरोधी भाजपा। आपको बता दें कि करनाल के सचिवालय के बाहर चल रही किसानों के प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर हरियाणा पुलिस द्वारा पानी की बौछार भी की गई है, लेकिन किसान अपनी जगह पर डटे हुए हैं।